हेलो एवरीवन। DSSB जेई जिसमें 300 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। हम इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप टू स्टेप फॉर्म फिलिंग आपको करके दिखाएंगे, जिससे कि आप कोई भी गलती करने से बचें। देखिए, जब आप कोई भी फॉर्म को गलत तरीके से भर देते हैं तो आपकी सारी की सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। 1 महीने का टाइम आपको DSSB ने दिया है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट डाल दीजिएगा, ताकि हम आपकी मदद कर सकें और आप हम तक रीच आउट कर सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 20 फरवरी 2026 को, और आप इसको 24 फरवरी 2026 से लेकर के 25 मार्च 2026 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और एग्जाम डेट भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। देखो, इसमें टोटल मिलाकर के जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का है। CBT 1 एग्जाम सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। AE और JEE के लिए दोनों के लिए सेम ही एग्जाम पैटर्न है, जो कि इस तरीके से मैंने दिखा रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इंटरनेट पे इसका भी वीडियो अवेलेबल है। वीडियो किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करोगे, और मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, ये दिया गया वेबसाइट। जैसे ही आप इस पे जाओगे और क्लिक करोगे, यहीं से डायरेक्ट क्लिक करोगे ना, आपको मेन ऑफिशियल वेबसाइट वाला पेज ये ओपन हो जाएगा। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट पेज ऑफ DSSB जेई। और यहाँ पे देखो करंट वैकेंसी लिखा गया है, सारी चीजें लिखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। या तो पहले आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपके पास क्लिक टू साइन इन पे जाना है और आपके डिटेल सबमिट करना है और फर्दर आगे बढ़ जाना है। अगर आप न्यू यूजर हैं, पहली बार अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो मैं पहली बार की तरह ही आपको कंसीडर कर रहा हूं। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे ये पेज ओपन हो जाएगा। ये आपका न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। यहाँ पे आपको प्रॉपर नेम, री एंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, री एंटर डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th का जो इंटर रोल नंबर है प्रॉपर देख करके भरना है। क्योंकि मैं बता दूं बेटा, अगर कहीं पे भी गलती करोगे ना, तो आपको पता है अभी RRB जेई एग्जाम में बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आ गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, इस चीज को गलती नहीं करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने फिल किया है, अपना नाम फिल किया है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया है, और क्लास 10 का जो आपका रोल नंबर है प्रॉपर देख करके आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। कब आप पास किए थे, ईयर यहाँ पे मांग रहा है, जेंडर क्या है, मेल फीमेल आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे इंडियन डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे फादर्स का नाम है, दो बार लिखना है, फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, जो आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन है, क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे वही डालिएगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर वैसा डालना है जिसपे OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद ईमेल आईडी, और जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा उसको आप लिख करके रख लीजिएगा। हमने यहाँ पे ब्लर कर दिया है जिससे कि आपके पास पहुंच ना जाए। ओके, इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, डू यू वांट टू गिव आधार कार्ड? यस। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप जैसे ही यस करोगे तो आपके पास यहाँ पे आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। 2 बार डालिएगा आधार नंबर, उस पर नाम क्या है ये भी लिख दीजिएगा। और फिर आपको जनरेट करना है पासवर्ड। पासवर्ड जनरेट करते वक्त आपको ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग 1 अपर केस A से Z तक, 1 लोअर केस, इसके बाद 1 डिजिट होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं जैसे एग्जांपल के लिए तौर पे दिखाऊं तो आप ऐसे भी जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं मान लो मैं जनरेट करूं K कैपिटल में RISH@123, इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आराम से हो जाएगा। सारी जो चीजें हैं उसको फुलफिल हम कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा गया है प्रीव्यू। मतलब आपने जितना डेटा फिल किया है ना, इसको प्रीव्यू करोगे तो आपको ये आ जाएगा, ये सारी चीजें आपको आ जाएगा। और यहाँ से इसको सेव करके रख सकते हैं। आप इसको चेक भी कर लीजिएगा जो आपने सही फिल किया है कि नहीं, और इसको यहाँ पे प्रिंट करके इसको सेव कर लीजिएगा, सेव एज PDF। देखो यहाँ लिखा गया सेव एज PDF, और जैसे ही आप इसको सेव करके रख लोगे, चेक कर लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आप आगे बढ़ोगे, प्रीव्यू हो गया है, आपने चेक कर लिया है, आप यहाँ पे टिक करोगे अंडरटेकिंग के, और यहाँ पे टिक करोगे क्योंकि आपने प्रीव्यू वगैरह सब कुछ चेक किया, सारा डेटा सही है आपका। फिर आप सबमिट पे क्लिक करोगे, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल आईडी पे यस एक कोड भी गया होगा, जहाँ पे वेरीफाई करना था। यहाँ पे आप पीछे जहाँ पे डाले थे वहाँ पे आपको वेरीफाई भी करना था यहाँ पे। और इसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कहाँ पे, आपके मोबाइल फोन पे और आपके रजिस्टर मेल आईडी पे। और जैसे ही चला जाएगा, अब आपको जो डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे क्लिक टू साइन इन जैसे ही करोगे, रजिस्टर यूजर साइन इन पे जब डालोगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगता है। डेट ऑफ बर्थ जो आपने फिल किया है वो डालना है, 10th का रोल नंबर डालना है, 10th का पासिंग ईयर डालना है, और जो पासवर्ड क्रिएट किया है आपने, अभी क्रिएट किया था ना पासवर्ड, वो पासवर्ड डालोगे, और कैप्चा कोड जैसे ही डालोगे और साइन इन करोगे तो ये आपका पेज ओपन होके आ जाएगा। ऑलरेडी इसमें डेटा फिल होके आएगा। देखो ये नेम लिखा हुआ आएगा, आपने जो मोबाइल नंबर डाला ये लिखा गया, चेक कर लीजिएगा इसको। UID नंबर आएगा जो आपने आधार कार्ड का नंबर डाला है, मदर्स नेम आएगा, जेंडर आएगा, ईमेल आईडी डालेगा। अभी भी चेंजेस कर सकते हैं, देखो लिखा हुआ है मॉडिफाई। अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं करना है, सब कुछ सही है,
तो आपको देखो यहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो न्यू एप्लीकेशन हो जाएगा। इस तरह का स्टेप है। देखो पहला स्टेप ये है, फिर एडिट पर्सनल डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, और लास्ट में स्टेटस प्रिंट करके रख लेना है अपने को। क्लियर? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आपको यहाँ क्लिक करना है, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी जितनी रिक्रूटमेंट आई है DSSB JEE में, ये 4 रिक्रूटमेंट है। लीगल असिस्टेंट का, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का, जूनियर इंजीनियर सिविल का, और ग्रेड 2 का। तो अपने काम का ये है, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जाओगे, जहाँ पे क्लियर लिखा गया ओपनिंग डेट कब से कब तक है, देखो लिखा गया 24 फरवरी 2026, क्लोजिंग डेट 25 मार्च तक है, लास्ट डेट ऑफ फी डिपॉजिट बाय चलान लिखा गया 25 मार्च तक, फीस 100 रुपये लगेगा। देखो सारे पोस्ट के लिए 100 रुपये फीस है, ये अच्छी बात है। और अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे, जिस पोस्ट के, जैसे मान लो मुझे JEE के लिए करना है, तो हम JEE पे जाके अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। देखो ये ऑलरेडी डेटा फिल होकर मिलेगा, जैसे नेम आपको मिलेगा, फादर्स नेम मिलेगा, मदर्स नेम मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे मार्जिन, आप मैरिड है या अनमैरिड, ये आपको टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल आप ऑलरेडी टिक किए हैं, तो ये भर के आएगा। ये नेशनलिटी इंडियन है, और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है ये दिखेगा। यहाँ पे आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए मिलेगा, दोनों एड्रेस, आपका प्रेजेंट एड्रेस पिन कोड के साथ और परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ, ये आपको अपडेट करना है। मैंने देखो यहाँ पे अपडेट किया है, यहाँ पे अपडेट किया इस स्टेप में। यहाँ पे जैसे अपडेट करोगे, फिर कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैटेगरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, UR है कि OBC है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे सारा आ जाएगा, UR आएगा, OBC आएगा, EWS आएगा, SC आएगा, ST आएगा, लेकिन दिल्ली का होना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो देखो जैसे OBC क्लिक किया तो OBC दिल्ली, OBC आउटसाइड दिल्ली। अगर आप बाहर के OBC हैं तो एज ए UR कंसिडर किए जाएंगे, और इसके बावजूद भी यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है। अगर आप यहाँ पे OBC दिल्ली का क्लिक करोगे तो आपको देखो सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, इशू जब हुआ उसका डेट देना पड़ेगा। यस, और ये इशू डेट कट ऑफ डेट से पहले होना चाहिए, जो कि मेंशन है उस पर। सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट होना चाहिए, दिल्ली है। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का यहाँ पे नेम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है, और जैसे आप फिल करोगे, फिर सब कैटेगरी में अगर किसी तरह का इसमें है, जैसे आप मान लो स्पोर्ट्स पर्सन हो या एक्स सर्विस मैन है, आप इसको टिक कर देना है। और लिखा गया डिबार बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, तो डेफिनेटली बात है आप डिबार तो नहीं होगे, यस, तो नो ही डालोगे। यहाँ पे नो डालने के बाद आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। देखो डिक्लेरेशन पे टिक करना है, और टिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ये वाला स्टेप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, एडिट पर्सनल डिटेल्स हो गया है। अब अपलोड फोटोग्राफ पे, ये 2 काम हो गया है। अपलोड फोटोग्राफ पे आओगे, और जैसे ही फोटोग्राफ पे आओगे तो लिखा गया अपलोड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 5x7 इंच हाइट और विड्थ का दिया गया है रेशियो। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है यू कैन यूज MS पेंट एप्लीकेशन टू रिसाइज द इमेज। आपके मन में कंफ्यूजन रहता है ना, सर कौन सा ऐप यूज करेंगे? ऑलरेडी ये बहुत तेज है, आपको बोल दिया है आप यहाँ पे MS पेंट का यूज कर सकते हैं रिसाइज करने के लिए इमेज को। अब इमेज का क्वालिटी कितना होना चाहिए, प्रॉपर लिखा गया देखो, अपलोड स्कैन और डिजिटल इमेज ऑफ कलर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एंड शुड बी इन JPG फॉर्मेट एंड इमेज शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB, 50 से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। इसका रिजोल्यूशन होना चाहिए 480 मल्टीप्लाई बाय 672 पिक्सल और 96 DPI होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका ये सबमिशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद सिग्नेचर की बात आएगी, फोटो कर लिया, फिर अगर सिग्नेचर का बात करेंगे, वहीं अपलोड स्कैन डिजिटल इमेज कलर फोटोग्राफ के बाद सिग्नेचर करना है आपको। देखो यहाँ पे सिग्नेचर करना है, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, राइट थंब इम्प्रेशन, सारी चीजें करना है। सबका साइज लिखा है देखो, विड्थ 140 पिक्सल होना चाहिए, हाइट 110, फॉर्मेट JPG, मैक्सिमम साइज 40 KB। यहाँ पे जो LTI है देखो, आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का विड्थ 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल, फॉर्मेट JPG, मैक्सिमम साइज 40 KB। यहाँ पे भी देखो अपलोड राइट थंब इम्प्रेशन, इसमें गलती मत करना, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट, गलती नहीं होना चाहिए। 110 पिक्सल, 140 पिक्सल, JPG और 40 KB होना चाहिए। ये सब आप अपलोड कर लोगे, और इस सब को रिसाइज करने के लिए MS पेंट एप्लीकेशन का यूज करोगे। मैंने कुछ करके दिखा दिया यहाँ पे, जिससे कि चीज़ें क्लियर होगा। यस, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जैसे ये करोगे अपलोड हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे, और नेक्स्ट स्टेप करोगे तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया, मतलब अपलोड फोटोग्राफ वाला स्टेप हो गया है। अब हम चलेंगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है आपका। तो जब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो लिखा गया सेलेक्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे लिखा है डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, 3 years डिप्लोमा विद 1 year एक्सपेंडेड एज अ सिविल इंजीनियर, और सॉरी हाँ एक्सपीरियंस एज अ सिविल इंजीनियर, और डिप्लोमा और 3 years डिप्लोमा विद 2 years एक्सपीरियंस एज अ सिविल इंजीनियर। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं
आपको यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के साथ साथ डिटेल्स भी फिल करना है। ये देखो यहाँ पे जैसे टिक करोगे आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन में, डिसिप्लिन में, परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेस, किस स्टेट से आपने क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, पासिंग मंथ और ईयर क्या है, ये सारी चीजें। और जैसे ही करोगे इंसर्ट कर दोगे तो आपको इस तरीके से चीजें दिखने लगेगा। देखो जैसे मैंने ये डाला हुआ है ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा और जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे अभी भी आपके पास चांस है क्या है, एडिट करने का, अपने डेटा को एडिट करने का। देखो लिखा गया एडिट पर्सनल डिटेल्स, कोई पर्सनल डिटेल्स अगर गलती है या चेंज करना चाहते हो चेक कर लेना, एडिट कर सकते हो। एडिट फोटो सिग्नेचर LTI एंड RTI एडिट कर सकते हो। यहाँ लिखा है एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आप क्वालिफिकेशन को और एक्सपीरियंस को भी एडिट कर सकते हो। यस, और जैसे ही ये चेक कर लोगे यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है और पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, और इसके बाद सबमिट कर देना है। और जैसे ही सबमिट करोगे आप तो देखो यहाँ पे क्या है, जूनियर इंजीनियर सिविल, सेक्शन ऑफिसर सिविल, पोस्ट कोड दिस, और रीवेरीफाई करने का ऑप्शन है और पे ऑनलाइन। अगर आप रीवेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो पे ऑनलाइन करेंगे। और पे सर इसमें जिस भी पोस्ट के लिए हाँ, आपने किया होगा सारे वो आ जाएगी यहाँ पे। ये कह रहा है कि अभी भी आपके पास मौका है रीवेरीफाई कर लो सारी इन्फॉर्मेशन को। मतलब इसमें सबसे बढ़िया बात ये है सर, यस हर स्टेप पर आपको बताया गया। इनफैक्ट इसमें सबसे लास्ट स्टेप में ये भी बताया गया था कि भाई आप और एक बार चेक कर लो हाँ, कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को वेरीफाई कर रहे हो, आप अपने सिग्नेचर वगैरह में कुछ चेंज करना चाह रहे हो, क्वालिफिकेशन में करना चाह रहे हो, उसके बाद डिक्लेरेशन मांग रहे हो, वो भी दो, जिससे कि आप कोई गलती करे ही नहीं, क्योंकि फॉर्म डिपार्टमेंट ही नहीं चाहता है सरदर्दी लेना कि बिल्कुल बच्चा सर, कुछ बहुत गलत करे। परेशानी होती है बाद हाँ में। बिल्कुल। उसके बाद में जैसा आपको सर ने बताया इस फाइनल हो गया, फिर करना क्या है भाई, ऑनलाइन आपको पेमेंट। रीवेरीफाई करने के बाद में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के सारे ऑप्शंस आपको दिए गए, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपको यूपीआई से करना है। अब आप इसमें तो बड़े स्मार्ट हो चुके हो, आपने कितने सारे फॉर्म भर दिए होंगे। यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह सब डाल करके आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। सारा अमाउंट 100 रुपए। और कुछ कैटेगरीज के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जैसे कि फीमेल कैंडिडेट होती है, PWBD होती है, SC ST कैटेगरी है, तो आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। देन उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो सर इसमें मांग रखा है कि एप्लीकेशन जो है वो फाइनल सबमिशन। आपने पैसे दे दिए, आपने फॉर्म फिल कर लिए, यहाँ पे यही बोला योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, पोस्ट कोड लिखा गया है, हैज बीन फाइनली सबमिटेड, योर DDSSB एप्लीकेशन नंबर दिखेगा यहाँ पे, इसको टिक करोगे और ओके करोगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही फॉर्म सबमिट करोगे आप इसको प्रिंट एप्लीकेशन, देखो इसके लिए अप्लाई किया आपने और यहाँ पे लिखा है प्रिंट एप्लीकेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ, बेटा इन सारे डेटा को अपने पास प्रिंट करके जरूर रखना, मोबाइल फोन में मत सेव करके रखना, क्योंकि मोबाइल आपका कभी खो जाता है, कभी इधर से उधर चला जाता है। तो जब हार्ड कॉपी के फॉर्म में रहेगा तो इन फ्यूचर भी अगर कोई गलतियां होती है, कहीं पे जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये चीजें आराम से आप ट्रेस कर पाओगे और डेफिनेटली इस चीज को आगे भी फर्दर वेरिफिकेशन में ये काम आने वाला है। जैसे आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे और उसके बाद अपना प्रिंट कर सकते हैं इसको, ठीक है, और अपने पास में इसको रख सकते हैं। डन है। और अगर आपको फिर भी कोई भी आपको लगता है कि सर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कृष्णा सर PW आप जाकर के सर से बात कर लेना, सर का चैनल ओपन भी है तो आप आराम से बात कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है, पर्सनली, कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से फॉर्म भरिएगा, एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक